In this video we are going to understand about what is brain fog. Okay, and तुम्हें ये समझना है कि ब्रेन फॉग को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, या फिर ब्रेन फॉग क्या दिक्कत ला सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, वो सब चीज़ें के लिए मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब उस प्रीवियस वीडियो के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले टॉपिक से चालू करते हैं, व्हाट इज़ ब्रेन फॉग। ठीक है, तुमने वहाँ पे एग्जांपल की मदद से जब समझ लिया पिछले वीडियो में कि ब्रेन फॉग कितना हार्मफुल है हमारे लिए, बट ब्रेन फॉग एक्चुअल में क्या है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और उनके सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे कि हमें ब्रेन फॉग होता क्यों है। ठीक है, और कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमें ब्रेन फॉग हो रहा है। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग एक्चुअली इज़ लाइक समथिंग। देखो, ब्रेन फॉग, ब्रेन तुम्हारा दिमाग, फॉग, फॉग मतलब क्या होती है। फॉग इज़ क्लियरली लाइक विंटर्स में जो आती है फॉग, उसको हम फॉग बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे तुम इधर बैठे हो तो तुम्हें क्लियरली पीछे का व्यू कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। ठीक है, लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार इन द फॉग। ओके, यू आर नॉट इवन सीइंग एनीथिंग बिहाइंड, लाइक बियॉन्ड दिस थिंग, कि तुम्हें फॉग ही दिख रहा है हर जगह पे। वही वही सेम चीज़ तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रही है। तुम्हारे ब्रेन में तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर पा रहे हो। ठीक है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। बस तुम्हारे दिमाग में एक धुआं धुआं सा भर गया है। तुम्हें कुछ क्लियरली तुम्हारे गोल्स तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ना तुम्हारा दिन का पूरा तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ना तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की कुछ इंपॉर्टेंस पता चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेन फॉग के सिम्टम्स दिखा रही है कि तुम्हारे अंदर ब्रेन फॉग है। ठीक है, पहली चीज़ है कि तुम्हें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि तुम्हें कुछ क्लैरिटी के साथ तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज़ लाइक यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, लाइक तुमने 10-15 मिनट पहले क्या बोला था, ठीक है, वो भी तुम्हें याद नहीं है। फोर्थ थिंग कि तुम अपने ही सेंटेंस पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हो। लाइक एक दोस्त को तुमने बोला कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, और जो जैसे ही दूसरे दोस्त ने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने बोला कि आजा भाई चलो खेलते हैं। ठीक है, और मान लो कि तुम जैसे ही खेलने गए तो ये वाले दोस्त ने जिसने तुम्हें फ़ोन किया था वो गेम खेलने आया, उसके साथ दूसरा दोस्त भी आया। जब तब तुम्हें आके वो बोलता है कि भाई तू तो गेम नहीं खेलने वाला था। लाइक यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ। तुम्हारे दिमाग में डोपामिन लेवल का रिसेप्टर्स जो है, बेस लेवल, उससे तुम्हारा लेवल है बहुत हाई है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग क्रिएट हो रही है। ब्रेन फॉग के लाइक मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ मेन रीजंस के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, लाइक एवरेज जो टाइम होना चाहिए ना तुम्हारे मोबाइल का, वो एक या 2 घंटा होना चाहिए, उसकी जगह तुम्हारा 8-9 घंटा हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है गेम खेलना बहुत ज़्यादा। तीसरा चीज़ है लैक ऑफ स्लीप, भी एक क्या बोलते हैं पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ब्रेन फॉग के लिए। अनहेल्दी डाइट, लाइक यू आर जस्ट शिटिंग अराउंड एवरीथिंग। तुम बहुत गंदा खा रहे हो, कार्ब्स वाला, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह हर रोज़ खाते जा रहे हो, हर रोज़ खा रहे हो, मतलब हफ्ते में तुम 5-6 बार तो ऐसा यही सब चीज़ें खा ले रहे हो। ठीक है, राइस बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ये सभी चीज़ें भी तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग क्रिएट कर सकती है। एंड वन मोर थिंग, एक और सिम्टम मैं बताना चाहता हूँ कि वो है लिसनिंग टू म्यूज़िक। लाइक यू आर एनी टाइम यू आर राइटिंग असाइनमेंट्स और एनीथिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक होल डे। लाइक यू आर प्लगिंग योर ईयरफोन्स एंड लाइक लिसनिंग अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। अभी इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस है हमारे पास। चारों के चारों सॉल्यूशंस मैं वन बाय वन कवर करता हूँ। पहला सॉल्यूशन है मेडिटेशन। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, तो कोई तुम्हें कुछ भी कह ले कि लाइक तू योगा कर रहा है, तू ये सब कहाँ चला गया है वो धर्म वाली चीज़ों में। ठीक है, तो कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल ले, तुम्हें ये करना ही है। तो मुझे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी सेकंड के लिए कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हें करना है ये। ठीक है, लाइक तुम 30 सेकंड के लिए भी अब अगर कहीं पे भी जाके आंख बंद करके बैठ गए ना, तो भी वो सही रहेगा, लेकिन करना है तुम्हें। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली तुमको इसको इंक्रीज़ करते जाना है। और स्टार्टिंग में जब भी तुम मेडिटेट करने बैठोगे, शांत एनवायरनमेंट ढूंढो। ठीक है, अगर आसपास कहीं पे है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं पे भी बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन अपने घर में कहीं पे भी बैठना कि जहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा तुमको या फिर कोई भी तुम्हारा फैमिली मेम्बर तुमको डिस्टर्ब ना कर पाए उस ड्यूरेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर टीवी वगैरह चल रहा है कोई बात नहीं, वो चलने दो, उसको तुम बंद नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे मम्मी पापा देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके बैठ जाओ, 30 सेकेंड, 1 मिनट, और आइदर एनी ऑफ द ड्यूरेशंस। ठीक है, स्टार्ट मेडिटेटिंग। धीरे 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 तुम जब मेडिटेट करोगे, पहले 1 मिनट 30 सेकेंड स्टार्टिंग के टाइम पे, 7 दिन 15 दिन जब मेडिटेट करोगे, तभी तुम्हारे दिमाग में एकदम थॉट्स का भंडार आएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स चलते हैं। ठीक है, तुम कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो ना, उसका एक रीज़न तुम्हें पता चलेगा इधर से। मेडिटेट लॉन्ग टर्म के लिए करना है, सिर्फ ब्रेन फॉग क्लियर करने के लिए नहीं। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जो फिर कभी हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया।
सेकंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सॉल्यूशन इज़ लाइक लिमिटिंग योर स्क्रीन टाइम। देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा 8-9 घंटे का, 10, 12, 15, 20 जितने भी घंटे का तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, या फिर कोई भी तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम हाई रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम 7 दिन के लिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करो, ठीक है, ओनली फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए तुम्हें तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को जस्ट 1 आवर के लिए यूज़ करना है। तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन टाइम कुछ भी हो जाए 1 आवर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 आवर 1 सेकेंड भी नहीं, 1 आवर 1 मिनट भी नहीं, ठीक है। 7 दिन के लिए ये चीज़ फॉलो करो। अपने आप में थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करो, ठीक है, कि मैं 7 दिन के लिए मुझे सिर्फ फॉलो करना है, 7 दिन में कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसा है तो अपनी गेम्स वगैरह है वो बोलो दोस्तों को कि मैं 7 दिन गेम डिलीट कर रहा हूँ, 7 दिन इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर रहा हूँ, या फिर अपने गेम्स या फिर कोई भी चीज़ है वहाँ पे जाके पासवर्ड डाल दो, ठीक है। अपना रैंडम पासवर्ड डालो, अपने मम्मी पापा को बोलो कि कोई भी रैंडम पासवर्ड डाल दे, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत तलब उठ रही है तब उनको बोलना कि खोल दे, ठीक है। लाइक फॉर 7 डेज यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। तुम कोई अंबानी के बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें पूरा दिन मोबाइल पे रहना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें कोई भी चीज़ हर एक सेकंड पे तुम्हें रिप्लाई करना पड़ता है। तुम अंबानी के बच्चे या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के बच्चे नहीं हो, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस थिंग्स और लाइक जहाँ पे तुम्हें हर एक सेकंड का कीमती है, ठीक है, हर एक सेकंड पे रिप्लाई करना पड़ता है, तब कोई बात नहीं, तब यूज़ योर फ़ोन, ओके। तब लाइक यूज़ योर फ़ोन ओनली, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रख के इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी एप्लीकेशन पे स्विच मत हो जाना, ठीक है। थर्ड थिंग के बारे में बात करते हैं। थर्ड थिंग इज़ लैक ऑफ स्लीप। अभी लैक ऑफ स्लीप का इंडियन पीपल में लैक ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग 5-5, 4-4 घंटे सो रहे हैं, और वो मज़दूर लोग होंगे, वो 5-4 घंटे सोते हैं, उनका तो पता चलता है, लेकिन हम लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में गोल, वो भी 4-5 घंटे सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रात रात को 10-12 क्या बोलते हैं, 12 से 1-3 बजे, 1-2-3 बजे तक जागते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज़ कर दो। अभी मैंने जितने भी पॉइंट बताए उनको एक साथ इम्प्लीमेंट मत करो, ठीक है। तुम्हारा डिसिप्लिन उतना लेवल का है ही नहीं कि तुम उतना चीज़ें एक साथ डिस्कवर कर पाओ, मतलब एक साथ इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। पहले 30 सेकंड मेडिटेशन करो, ठीक है। फिर 30 सेकंड में तुम कंफर्टेबल हो जाओ, उसी के साथ साथ तुम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम भी रखो, ठीक है। ये 2 चीज़ें पहले स्टार्ट करो। थर्ड थिंग जो मैंने बताई, लैक ऑफ स्लीप, उसको आराम आराम से स्टार्ट करो, ठीक है। आई नो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट तुम्हारे अंदर वो विल पावर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है, कि तुम ये सब चीज़ें एक साथ कर पाओ। तो लैक ऑफ स्लीप को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। रात को तुम अगर 3 बजे सोते हो, ठीक है, तो उसको धीरे 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 करके हम स्लो डाउन करेंगे, लाइक एट 2 PM, लाइक 2:30, 2:45, लाइक ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग स्लो डाउन करेंगे। और रात को जितना हो सके मोबाइल अपने आसपास मत रखो, कुछ भी करो रात को, मैंने जैसे कि बोला कि पासवर्ड वगैरह डाल दो अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, या फिर स्विच ऑफ ही कर दो, और मम्मी पापा को बोलो कि फ़ोन को कबाड़ में रख दे, ठीक है, कबोर्ड में कहीं पे भी रख दे। ऐसी चीज़ करके भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। लैक ऑफ स्लीप धीरे धीरे इंप्रूव होगी। एक झटके में तुम अगर 4 घंटे की स्लीप रहे हो, तुम सीधा 8 घंटे पे स्विच हो ही नहीं सकते, तुम्हारे में वो विल पावर है ही नहीं, ठीक है। तुम कितना भी ऐसा बोल लो कि मेरे अंदर वो ताकत है, मैं वो कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। मैं सीधा तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूँ, ओके। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सरसाइजिंग, ओके। अभी इसको एक एवरेज चीज़ की तरह मत लो, ठीक है। लाइक हर कोई बोल रहा है इंस्टाग्राम पे कि एक्सरसाइज करो, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? तुम कुछ भी करो, ठीक है। 5 मिनट का वॉक से स्टार्ट करो, 10 मिनट का वॉक से स्टार्ट करो, रनिंग से स्टार्ट करो, तुमसे 1 पुलअप लग रहा है 1 पुलअप स्टार्ट करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो। बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये चीज़ जब कर रहे हो ना, तुम्हारे ईयरफोन्स में मतलब तुम्हारे कान में ईयरफोन प्लग इन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, कुछ भी। तुम्हारे फ्रेंड के साथ बात करते करते भी तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी तुम मोबाइल पे होने ही नहीं चाहिए। जब भी तुम वॉक या एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तब जब जिम में जा रहे हो तब अलग चीज़ है, वहाँ पे तब म्यूज़िक लाउड बजता है, बट तुम जिम नहीं जा रहे हो ना, उसी एस्पेक्ट से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम मोबाइल यूज़ मत करो, ठीक है। 5 मिनट भी अगर तुम घर में भी चल रहे हो, 5 मिनट का टाइमर लगा दो, घर में चलो, ठीक है, शांति से। और वरना किसी दोस्त को लेके जाओ, दोस्त तो बहुत कम होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें ऐसा दोस्त मिला है देन वैल्यू दैट, बट अगर नहीं है तो 5 से 10 मिनट वॉकिंग पे जाओ, रनिंग पे जाओ, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। एंड दैट्स इट, दीज आर द 4 सॉल्यूशन। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड जस्ट स्टॉप बीइंग मीडियोकर,